इलेक्शन धमाका पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर कोई घुसपैठिया, सभी को सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बयान जो है झारखंड के कांग्रेस प्रभारी का, ये विवादास्पद बयान सामने आया है। गुलाम अहमद की तरफ से कहा गया है सरकार तो सिलेंडर, अगर उनकी सरकार आती है तो सिलेंडर 450 रुपए दिया जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में। और गुलाम अहमद के बयान पर बवाल खड़ा हो गया। अनुराग ठाकुर ने गुलाम अहमद मीर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि गुलाम अहमद मीर ने सत्ता में रहकर घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। उन्होंने सुविधा वो दे रहे हैं, सरकार में रहकर जल, जंगल, जमीन सब लूटा जा रहा है। अब इनके जाने के दिन आ गए हैं। घुसपैठिया ऐसा एक मुद्दा रहा है जिसको लेकर बीजेपी हमेशा पूरे चुनाव भर उठाते रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो 450 रुपये में वो सिलेंडर देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर घुसपैठिए हो। राहुल गांधी जी की भाषा को मीर साहब ने बोल दिया है कि घुसपैठियों को भी सब तरह की सुविधाएं देंगे। इन्होंने पहले संरक्षण दिया अपनी झारखंड की सरकार में, लव जिहाद को, लैंड जिहाद को, जनसंख्या और जमीन के संतुलन बिगाड़ने का काम किया है। जमीन लूटी, जंगल लूटे, गरीबों की जमीन को लूट लिया, महिलाओं के अधिकारों को लूट लिया, और अब उनको सुविधाएं देने का काम भी ये करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या मुसलमान हों, ये तुष्टिकरण की राजनीति, कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति ने आदिवासियों की जनसंख्या 42% से कम करके मात्र 23% तक लाकर खड़ी कर दी है। और ये दिखाता है तुष्टिकरण और इनका लव जिहाद और लैंड जिहाद का प्रेम। और घुसपैठियों वाले बयान पर एक बार फिर से बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का जवाब सामने आया। जेएमएम नेता ने कहा है कि बीजेपी ने कोर्ट में कभी कोई डेटा नहीं दिया है कितनी घुसपैठ हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले चरण में जिस तरह का चुनाव हुआ है उसने बीजेपी को फ्रस्ट्रेशन में ला खड़ा कर दिया है। इंडिया गठबंधन 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने जा रहा है, और निश्चित रूप से उसमें हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, झारखंड के सभी नागरिकों को मिलेगा। लेकिन घुसपैठ लाना, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अगर घुसपैठ हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, ना कि झारखंड की सरकार की है, ना कि इंडिया गठबंधन की है। निश्चित रूप से जब हम अगर केंद्र में होते तो इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेते। लेकिन पहले फेज में जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने इनको कल 43 सीटों पर नकारने का काम किया है, ये इस तरीके के मुद्दों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। किसी ने कहीं कुछ बोल दिया, उसका आधा वीडियो चल गया, उससे चीजों को निकाला गया। कुछ नहीं है ये सब। झारखंड में झारखंडियों की चलेगी, और इस धर्म के नाम पर जो राजनीति करेगा उसको जनता जवाब दे देगी। नहीं, गुलाम अहमद मीर ने तो अपने बयान में ही यह बात कही है कि जो घुसपैठिए होंगे उनको भी मिलेगा, तो ये इसको आप कैसे नकार सकते हैं? घुसपैठिए हैं कौन, ये तो पहले बताए भारतीय जनता पार्टी। कौन है घुसपैठिया, कौन है डाटा? 24 सितंबर 2024 को, 23 पिछले दिनों, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह हलफनामा दिया है हाईकोर्ट में कि उनके पास कोई डेटा नहीं है, घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ वो बताते नहीं है। तो यदि घुसपैठ हुआ है तो उनको बताना चाहिए।